हाँ बेटा, देखिए अब हम आप एमपी बोर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होगा ये हम बताने जा रहे हैं बेटा। एमपी बोर्ड की बात कर रहे हैं बेटा, बहुत सरल होता है बेटा। कोई भी, चाहे यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी, केवल आपको जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो सारी बात समझ में आती है बेटा। इसके लिए हमने पहले आपको बता दिया कि पाठक एक कोर्स लॉन्च करने के जा रहे हैं, लॉन्च हो गया है। उसकी फीस जो है 199 रुपया है। अपने मम्मी पापा से कह करके वह कोर्स आप ले लें। 199 बहुत ज़्यादा नहीं है। और हम आपको पूरा व्याकरण, पूरी अंग्रेजी ग्रामर आपको उस पर सिखाने जा रहे हैं इम्तहान के पहले। ठीक है, इम्तहान के पहले तक पूरी फीस है। आप उसको जो है ऑनलाइन जमा करके कोर्स अपने पास रखें तो पाठक हमेशा आपकी जेब में होंगे। पूरा वहाँ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, इधर अभ्यास कराएंगे। निश्चित है कि आपको 95 के ऊपर नंबर मिलेगा बेटा। तो अभी हम देखो, आपको पैटर्न बता रहे हैं कैसे पूछा जाता है एमपी बोर्ड में। सेंटेंस लिखा बेटा। अब देखो बेटा, इतना तो है कि आप इम्तहान देने जा रहे हो इंटर का, हाई स्कूल का, तो टेंस वगैरह तो आपको मालूम होना चाहिए ना। क्या लिखा बेटा, कितना सरल है बेटा। ही टाट इंग्लिश, यह वाक्य है। अब कह रहे हैं कि चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यह देखो बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सबको मालूम है। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब मालूम है, एक वचन, दूसरा बहुवचन, यही पाठक स्टाइल है। तो ही कई वचन है, एक वचन है। अब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट फॉर्म लगेगी, टीच लगा दो। अब यह एक वचन है तो यहाँ ऐसे ऐसे लगा दो, ही टीचेज इंग्लिश, ले बन गया। अब इसमें हम क्या बताएं बताओ। अरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ही टीचेज इंग्लिश हो गया। ठीक है, अब अगला वाक्य देखो बेटा। ही इज टू वीक टू गो टू स्कूल, यह वाक्य है। और लिखा है कि री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो डैश डैश दैट। बहुत सरल बेटा। तो सबसे पहले इस बढ़ के टू को सो में, तो क्या बना, ही इज सो वीक। अब इसके तुरंत बाद यहीं पर कंसन लगाओ, क्या, दैट। दो काम हो गया। इस कार्य को यह कर्ता खुद कर सकता है ना, तो फिर कर्ता वही लगा दो, ही। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, कैन नॉट। और छोटे टू का लो, कैन नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल होना चाहिए ना, गो टू स्कूल। पढ़ो, बन गया बेटा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। वह इतना कमज़ोर है कि वह स्कूल नहीं जा सकता। इसी ढंग का देखो नीचे एक वाक्य था, अब इसको समझना पड़ेगा। ये हम पढ़ा चुके हैं लेकिन आपको बता रहे हैं। ही इज ए टू पुअर टू पे हिज फी, सेम वही चीज़ देखो बेटा। तो बढ़ के टू को किसमें, सो में। जैसे कहा बेटा, ही इज सो पुअर। अब इसके तुरंत बाद क्या लगा दो, कंडीशन दैट। अब देखो, सो दैट, सो और दैट हो गया। ठीक है, यही कह रहे हैं कि सो दैट से बनाइए, तो सो पुअर दैट। अब पे माने अदा करना, इस कार्य को यह खुद करता कर सकता है, तो फिर वही करता लगा दो, ही। अब प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। और छोटके टू को लोप, कैन नॉट पे हिज फी, पे हिज फी, बन गया। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी, बन गया। अब देखो बेटा, अगला वाक्य है, द बॉय इज माई फ्रेंड, लड़का मेरा मित्र है। द बॉय हैज ऑन द प्राइज, उस लड़के ने इनाम जीता है। अब इसको बनाना बेटा, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। यह बेटा एडजेक्टिव क्लॉज है। अब यहाँ तो बहुत झोलिया पूछा गया है, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे सब एक एक चीज़ क्लियर करेंगे बेटा। या तो कहीं से, अरे यार पेपर है तो कहीं से पूछा जा सकता है। तो अब वो कह रहा है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, मतलब यह पूछ रहा है कि आप इसका दोनों को जोड़ करके एडजेक्टिव क्लॉज बनाइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। तो बना दो, द बॉय
मानव जाति के लिए क्या लगाते हो? तो द बॉय हु इज माई फ्रेंड हैज ओन द प्राइज। बड़ा बेटा बन गया। द बॉय हु इज माई फ्रेंड हैज ओन द प्राइज, ऐसा भी कर सकते हो बेटा। द बॉय हु हैज ओन द प्राइज इज माई फ्रेंड, वो भी सही, दोनों ढंग से सही बेटा। अब देखो बेटा अगला वाक्य है द टी इज टू हार्ड टू ड्रिंक, री राइट द सेंटेंस यूजिंग सो डैश डैश दैट। ये एडवर्ब क्लास बनाना वही चीज़ है। देखो तो कैसे बनाओ बेटा, स्टाइल नंबर 3 वाला है। द टी इज, टू की जगह सो कर दो, सो हार्ट, कंजंक्शन क्या लगाओ? दैट। अब देखो सो डैश हो गया। अब देखो टू ड्रिंक माने पीना, चाय खुद ही अपने आप को तो पिएगी नहीं बेटा, तो ऐसी स्थिति में कर्ता अपनी तरफ से लगाओ बेटा वन। क्या लगाओगे? वन। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, छोटके टू को लोग वन कैन नॉट ड्रिंक बन गया, पढ़ो बेटा बन गया। द टी इज सो हार्ड दैट वन कैन नॉट ड्रिंक, चाय इतनी गर्म है कि कोई पी नहीं सकता है। अब देखो बेटा अगला वाक्य है ही इज नॉट रिच, ही इज हैप्पी, वह धनवान नहीं है, वह खुश है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एट, एट माने होता है फिर भी, यह कंपाउंड सेंटेंस बनाता है बेटा, एडवर्सेटिव कंजंक्शन से। तो ही इज नॉट रिच एट ही इज हैप्पी, क्या बना बेटा? ही इज नॉट रिच, एट माने फिर भी, ही इज हैप्पी, पढ़ो बन गया। वह धनवान नहीं है फिर भी वह खुश है, इस प्रकार से बना बेटा। इंडिया प्लेड वेल, इंडिया ने अच्छा खेला। इंडिया कुड नॉट विन द मैच, इंडिया मैच जीत नहीं सकी। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग दो, यह एडवर्ब क्लास बनाई बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो आल दो, ठीक है। तो एक कार्य दूसरे कार्य का विरोध कर रहा है। इंडिया ने खेला तो अच्छा, मैच नहीं जीत सकी, तो मैच नहीं जीत सकी यह खेलने का विरोध हुआ, तो जिसका विरोध हुआ ना बेटा उसी पे लगा दो। क्या बनाओगे? दो। इंडिया प्लेड वेल, इंडिया प्लेड वेल, कामा सी कुड नॉट, इंडिया के लिए क्या लगाओगे? सी, बार बार इंडिया नहीं, सी कुड नॉट विन द मैच। सी क्यों लगाया बताओ? इंडिया को भारत माता कहते हो ना, इसलिए। दो इंडिया प्लेड वेल, कामा सी कुड नॉट विन द मैच, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया बेटा। यूजिंग दो से भी हो गए, दो माने यद्यप, यद्यप भारत ने अच्छा खेला वह मैच जीत न सकी। चलें अब आगे वाक्य बेटा, अनलेस यू वर्कड हार्ड यू वुड नॉट पास, यदि तुम कठिन परिश्रम न करते तो तुम पास न होते। क्या करना है? यूज इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। देखो इधर अनलेस निगेटिव है बेटा, अब यहाँ कर इफ लगा दीजिए, तो जब इफ लगाओगे तो निगेटिव गायब हो गया, तो इस वाक्य को निगेटिव करना पड़ेगा बेटा। इफ यू डिड नॉट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम न करते तो कामा यू वुड नॉट पास। ये देखो बेटा बन गया, यदि तुम कठिन परिश्रम न करते तुम पास न होते, ये लिखा बेटा। अगला वाक्य है, ये कंपाउंड सेंटेंस बना बेटा, वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम, कठिन, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग आर। अरे लगा दो यार, इसी के बीच में लगा दो और कुछ करना नहीं है, बहुत सरल है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, आर, ये अल्टरनेटिव कंसर्न बेटा, आर, यू विल फेल इन द एग्जाम, बन गया बेटा।
वर्क हार्ड आर यू विल फेल इन द एग्जाम, सही है। अगला वाक्य बेटा, ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वाज इल, वह स्कूल नहीं गया, वह बीमार था। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, बिकॉज लगाना है। अब इससे सरल क्या है यार, ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल, ये बना दो। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया, बिकॉज ही वाज इल। लो, पूरा का पूरा आपको बन गया बेटा। इस प्रकार से अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस रखें कि अगर आप एमपी वाले विद्यार्थियों को लेकर हैं, इसी प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा बेटा। तो आप जो है इस प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोर्स करना चाहते हैं तो जो पाठक ने कोर्स लॉन्च किया है उसको आप अवश्य ले लें, उस पर ज्वाइन करें। उसकी फीस केवल मात्र 199 रुपये है। आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हो, हमारा भी, हम भी चाहते हैं कि हाँ एक एक चीज़ जितना हमारे पास का ख ग घ हमको मालूम है हम आप सबके पास पहुंचा सके बेटा। थैंक यू।